आपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लिया, किसी निकाय पर कार्य करने वाले बल को पढ़ लिया, आपने कूलाम का लॉ पढ़ लिया। अब स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन कोई दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 इंटू, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच की दूरी दे रखा है 4.0 इंटू 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर -15 मीटर, और कह रहे हैं इनके बीच कार्य करने वाले या लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण और प्रकृति को बताइए। क्या प्रकृति बताइए, आकर्षण है कि प्रतिकर्षण होगा और क्या होगा। ध्यान से देखना, कुछ नहीं दिया है, कोई चार्ज नहीं दिया है, दिया हुआ है प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, जल्दी बोलो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इसीलिए मैंने जब पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने क्या कहा था, इसको बहुत ध्यान से देखते रहना, पढ़ते रहना, कि जिससे क्या हो, कभी कोई चैलेंज ना आए। चलो देखो दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पर क्या बल होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्जेस सेम होते हैं, पर आवेश हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस उनका प्रकृति कैसा होता है, अपोजिट। एक प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव। क्लियर आई? यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ध्यान से देखो, एक प्रोटॉन है और एक है इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, यानी Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू, इसको आप Q1 मान सकते हैं और इसको आप Q2 मान सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फाइंड आउट ही करना है। इनके बीच की दूरी भी दी है और आप जानते हैं कि इनके बीच जो कूलाम के नियम से जो बल लगता है वो F = 1/4 पाई, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। क्या, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। R² मतलब इनके बीच की दूरी। अब Q1 की वैल्यू और रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट रखो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, याद है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। Q1 की वैल्यू क्या है, 1 पॉइंट और रखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है ना, नीचे क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर, यही होगा। आप इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहली बात तो माइनस हो जाएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 19 है ही, इसको पहले ही लिख देते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको लिख दिया। अब 16 जा, जल्दी बोलो, प्लस माइनस माइनस लिख दिया यहाँ। 16 जा कितना होता है, नहीं मालूम, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 जा 6, 36, 3 6 1 जा 6 3 9, 1 1 6 जा 1 1 और 6 5 2। याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें, जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, 256 इंटू 10 टू द पावर 19 है और 10 टू द पावर 19 है, ध्यान से देखना। 10 टू द पावर 19 ऐड हो जाएगा, 10 टू द पावर -18 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 2 अंक पर, ये पॉइंट में था, यानी 2 डिजिट पर क्या लगेगा, पॉइंट, और नीचे होगा 4 का स्क्वायर, जल्दी बोलो 16, और 10 टू द पावर 15 को 2 बार करोगे तो 10 टू द पावर -30 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ो, यहाँ 18 है, यहाँ 30 है, यहाँ 256 है, यहाँ 16 हो गया। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखो। -9 और 2.56 कहो तो कट कर दूं मैं, 16 को 16 से कैंसिल करोगे तो 16 आएगा। पर प्रॉब्लम है ये एक सिंगल डिजिट पर है, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट पर क्या लग जाएगा, 0। ठीक है ना, 0.16 होगा। और 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर 18 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में बचेगा, क्या बचेगा, 10 टू द पावर -9। नीचे देखो बचा है 10 टू द पावर -30, ये ऊपर जाएगा, यानी इससे मल्टीप्लाई करो तो 9 6 जा 54, 5 आएगा, 9 5 जा 45, 5 50, 5 आएगा फिर से, 9 2 जा 18, 18 5 23, और यहाँ 2 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। 10 टू द पावर -9 है और 10 टू द पावर -30 ऊपर जाएगा,
जब ये जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -30 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 30 में से 9 करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, 21 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 21, जल्दी बोलो कितना आएगा, 21, यानी क्या आएगा 23, कैलकुलेशन सही है ना, हाँ 23 इंटू 10 टू द पावर 23.04 है, 23.04 इंटू 10 टू द पावर 21, इतना न्यूटन का बल। और ध्यान रहे निगेटिव आ रहा है भाई, निगेटिव है इतना, और जब निगेटिव है इसका मतलब कौन सा है, आकर्षण। इसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण की होगी। क्लियरिटी आई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिए होते हैं और उन्हीं को आपको सॉल्व करना होता है। क्लियरिटी आ रही है बच्चों, क्लियरिटी आ रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।